हेलो स्टूडेंट आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे हम एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर बार। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। तो क्वेश्चन में आगे हमें स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्या आप बिना लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई किए इन सारे नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू है वो निकाल सकते हो। इफ़ सो हाउ, अगर निकाल सकते हो तो वो कैसे। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अप्लाई किए इन सारे नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखो हमें 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू है वो दे दी गई है। अब हम 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू निकालेंगे बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के। तो स्टूडेंट हम 2/7 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 1/7। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर में हमारा 2 ही रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में 7 रहेगा। तो इसे हम 2/7 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1/7 की जो वैल्यू है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 × और जो ये 1/7 है इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख देंगे हम 0.142857 पर बार। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें इस 2 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 जा 14, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 7 जा 14। तो हमारा 4 आ गया, कैरी 1 लग गया है हमारा। 2 5 जा 10 और कैरी 1 है तो हो गया 11, कैरी 1 है अभी भी। 2 8 जा 16 और कैरी 1 था हमारा तो 17, अब कैरी 1 दोबारा लग गया हमारा। 2 2 जा 4 और 1 हो गया हमारा 5, अब कोई कैरी नहीं है। 2 4 जा 8, यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। 2 1 जा 2, ये हमारा 2 आ गया और यहाँ हम पॉइंट पे पहुँच गए। अब हम पॉइंट लगाएंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 0 और इस पूरे पर हम लगा देंगे बार। तो हमने 2/7 की जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू वो हमने डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे नंबर को करते हुए चलेंगे। अब हम इसी तरीके से 3/7 को भी बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के सॉल्व करेंगे। 3 × इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे 1/7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1/7 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.142857 पर बार। अब स्टूडेंट हम इस 3 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, कैरी 2 लग गया हमारा। 3 5 जा 15 और 2 हो गया हमारा 17, कैरी 1। 3 8 जा 24 और कैरी 1 था हमारा तो इसलिए 25, कैरी 2। 3 2 जा 6 और 2 हमारा कैरी था तो हमारा 8 हो गया। अब हमारा कोई कैरी नहीं है। 3 4 जा 12, 2 कैरी 1। 3 1 जा 3 और 1 कैरी था हमारा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो स्टूडेंट हमने 3/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू है बिना लॉन्ग डिवीज़न के हमने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरीके से हम 4/7 को भी कैलकुलेट करेंगे। 4 × 1/7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × फिर 1/7 की जो वैल्यू है वो लिख देंगे 0.142857 पर बार। अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, कैरी 2 लग गया हमारा। 4 5 जा 20
और कैरी हमारा 2 था तो इसलिए 22 हो जाएगा। अब हमारा कैरी 2 है, 4 8 जा 32 और कैरी 2 था हमारा तो 34 हो जाएगा। इस बार हमारा 3 कैरी लग गया है, 4 2 जा 8 और 3 कैरी है तो 11, इस बार कैरी 1 लग गया है हमारा। 4 4 जा 16 और कैरी 1 था हमारा तो 17, कैरी 1 लग गया है हमारा। 4 1 जा 4 और कैरी 1 है तो यहाँ पर हमारा आ गया 5। अब हम यहाँ पर आ गए पॉइंट पर, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ पर हम लगा देते हैं पूरे पर बार। तो स्टूडेंट 4/7 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम 5/7 की वैल्यू को इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 5 × 1/7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1/7 की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट 0.142857, इस पर बार है। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर में तो हमारा आएगा 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 और जो हमारा कैरी 3 है तो 28 हो जाएगा। अब कैरी 2, 5 8 जा 40 और कैरी 2 हो जाएगा हमारा 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 और कैरी 4 हो गया हमारा 14, कैरी 1, 5 4 जा 20 और कैरी 1 है तो 21, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 कैरी है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब हमारा यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 5 को 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारी वैल्यू आ चुकी है डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू 5/7 की, और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई किए। अब हम लास्ट वाला स्टूडेंट करते हैं ज़रा 6/7 को। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 1/7। अगर हम 6 × 1/7 लिखेंगे तो 6 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 ही आएगा और 7 हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा ही। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 × और 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दूँगा 0.142857, इस पूरे पर बार। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर को 6 से। 6 7 जा 42, कैरी 4 हो गया हमारा। 6 5 जा 30 और कैरी 4 हो गया हमारा 34, कैरी 3। 6 8 जा 48 और 3 हमारा है तो हो गया हमारा 51, तो 1 लगा देंगे, कैरी 5। 6 2 जा 12 और कैरी 5 है हमारा तो 17, कैरी 1। 6 4 जा 24 और कैरी 1 है हमारा तो 25, कैरी 2 लग गया हमारा। 6 1 जा 6 तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा हमारा और 6 को 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ हम लगा देते हैं पूरे पर बार। तो स्टूडेंट हमने इन सारे नंबर्स को विदाउट एनी लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हमने अप्लाई नहीं किया है और हमने इसको पूरे को जो है सारे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।